सीतामढ़ी से आप लोगों के बीच आया हूँ और पहली बार नहीं आया। मैं इस गांव में दूसरी बार आया हूँ। 2020 में भी सरफराज जी ने अपने कोचिंग पर कवि सम्मेलन कराया था और मैं यहाँ आया था। जब मैं यहाँ आया तो कुछ बच्चे मुझे मिले जो मुझे पहचान गए। सरफराज जी के थे क्या? जी नहीं, पता नहीं, वो तो अब उनसे मैंने पूछा नहीं कि किसके थे, लेकिन किसी के थे, लगते उसी के जैसे थे। जी जी यार गड़बड़। आपको बहुत इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। आपका नाता यहाँ से पुराना इसलिए में है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपके भी हो सकते हैं। अच्छा नहीं, मैं उस रात सिर्फ कवि सम्मेलन ही करने आया था। मैं आपको 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अच्छा, हमको लगा आप ताली बजा रहे हैं, आप तो खैनी ठोक रहे हैं। बढ़िया। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए नया जगह नहीं है, पुराना होता है ना। 4-5 साल के बाद कहीं आते हैं तो थोड़ा सा आनंद आता है। तो दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। 4 पंक्तियां सुनिएगा क्यों है, ठीक है? उसके बाद मैं धीरे धीरे आपसे शुरू होता हूँ। वहाँ पीछे आप बात कर रहे हैं, घर में पत्नी नहीं बोलने देती है, या आप नहीं बोलने दे रहे हैं क्या? दोनों भाई बहन का एक जैसा आदत है, बताइए जो। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, सुनिएगा। कि सदियों से इस देश की जनता शोषित है। एको दे दीजिएगा, हमारा बहुत कम है आज। कि सदियों से इस देश की जनता शोषित है, चोर लुटेरे सिंहासन पे सुशोभित है। सदियों से इस देश की जनता शोषित है, चोर लुटेरे सिंहासन पे सुशोभित है। सारे नेता देश के दिल्ली रहते हैं, इसीलिए तो दिल्ली इतनी दूषित है, इसीलिए तो दिल्ली इतनी दूषित है। अभी बाढ़ भी आया था, मुझे कुछ याद आ रहा है, सुनिएगा। कि बाढ़ कहर फैलाती है, हम मरते हैं। कि बाढ़ कहर फैलाती है, हम मरते हैं। पानी देख के देखो कैसे डरते हैं, पानी देख के देखो कैसे डरते हैं। सूखी जगहों को देखो जब खोज रहे, नेता सारे वायुयान से उड़ते हैं, नेता सारे वायुयान से उड़ते हैं। 1-2 दिन पहले काफी बारिश हुई थी, आज काफी गर्मी का माहौल है और हमारे साथ नवोत्साह की टीम है। तो मैं आप लोगों की तरफ से नवोत्साह की टीम को 4 पंक्तियां सादर भेंट करता हूँ। मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ, नया नया बना हूँ, लेकिन धीरे धीरे जुड़ रहा हूँ। हिस्सा ही हूँ, हिस्सा नहीं बनने दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कि फिर से मौसम में आई बेशर्मी है, कि फिर से मौसम में आई बेशर्मी है, लेकिन हम लोगों में थोड़ी नरमी है। वैशाली में नवोत्साह अब आया है, इसीलिए तो महफिल में कुछ गर्मी है, इसीलिए तो महफिल में कुछ गर्मी है। और जब हम लोग आ ही गए हैं तो गर्मी ये बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा पानी भी बहुत परेशान कर देता है। जब मैं आ रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा, कहाँ जा रहे हैं जान? जान? पहला बार इतना इज्जत दे रही है, बोले कि जानवर कहने में लंबा हो जा। तो मैंने भी कहा कि अविनाश भैया के बुलावे पे, उत्पल भैया के बुलावे पे सरफराज जी के गांव में जा रहा हूँ कवि सम्मेलन में, मेरी रानी। बोले अच्छा, इतना इज्जत? नौकरानी बोलने में हमको भी लंबा हो जा रहा है। तो लंबा लंबा नहीं रखना है, छोटा छोटा बात करेंगे। हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए नौजवान सोच रहे सिर्फ नेता सबके सुना रहे हैं। 4 पंक्तियां हमारे नौजवान बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं
आपसे थोड़ा सा और जुड़ूंगा, ज्यादा समय नहीं, आपका ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, है ना? सही नहीं तो पीछे वाले जो है मेरा कुर्ता भी खींच सकते हैं। चलिए मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, जितने भी बच्चे हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, ज्यादा देर खड़ा रखिएगा तो पाँव भारी हो जाएगा, है ना? पुरुषों का भारी होना अच्छा संकेत नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बदन है उसका जैसे रूई लगती है, बातें दिल में चुभती सोई लगती है, छूने से ही शर्मा जाती है, कैसे लड़की है पर छुए मोई लगती है, लड़की है पर छू। आप ऐसे देख रहे हैं, आपकी वाली भी छुई हुई है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें हमारी एक बेटी है, आपके ताली में पल जाएगी, है ना? अविनाश भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, आप ही की कृपा से हम दूसरे बार आए हैं, नहीं तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो हमको एक बार बुला लेता है दूसरा बार बुलाना ही नहीं चाहता, लेकिन आप लोग बुलाए हैं और भी देखिए 5 साल पर आए हैं, चुनाव भी 5 साल में ही होता है। हमारे यहाँ के विधायक जी भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि लोहा लोहा का काटता है, कुत्ता जहर जहर को काटता है, एक कुत्ता आया विधायक जी को काट दिया। क्या कहते हैं सब, समय का खेल है, चलते रहेगा। अपनी नस्ल को पहचान लें। जी 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 जी, चाटे काटे स्वान के दो भांति विपरीत, है ना? हमारी एक छोटी बहन भी बैठी हुई है, आप लोग भी बड़े अनमोल है और हमारे मंच पे भी अनमोल है ना? और बड़ी बहन भी हमारी बैठी हुई है, छोटी बहन को आशीर्वाद देते हुए और बड़ी बहन को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां इन लोगों को देता हूं, फिर मैं आपसे जोड़ता हूं। बलराम श्रीवास्तव कहीं लिखते हैं कि समष्टि यज्ञ नहीं होगी, समष्टि मतलब भाव, तो फिर दृष्टि का क्या होगा? समय के बाद जो होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा? बरसात समय के बाद जो होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा? इन्हें दो प्यार पावन तुम, जो भी लड़कियां यहाँ हैं, हमारी छोटी बच्चियां और जो भी मेरी बहनें सुन रही है, मेरा आवाज उन तक पहुंच रहा है, उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि समष्टि यज्ञ नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा? समय के बाद जो होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा? इन्हें तो प्यार पावन तुम, न मारो कोख में इनको, अगर बेटी नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या होगा? अगर बेटी नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या होगा? अभी मैं कुछ देर पहले आया, सरफराज भैया का फोन कर रहे थे, बार बार नंबर बिजी आ रहा था, तो 4 पंक्ति बना वो मैं आपको सुनाता हूँ। हम भी किसी समय ना इस समय फोन करते थे, आज से 5-6 साल पहले जब पढ़ते थे, बड़ी नंबर बिजी आता था, मतलब हमको समझ में नहीं आता था कि कहाँ बिजी है, तो लिखे थे। अब अंतिम पंक्ति ना आप लोग खुद बोलिएगा कि बस इसी बात पे रहता हूँ अक्सर मेंटली बिजी, कि उसका फोन क्यों आता है परमानेंटली बिजी, और उसे जब कॉल करता हूँ तो बस ये टोन बजती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली बिजी। मैं आपको एक गजल की कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ और एक छोटा सा समय, धन्यवाद। मैं आपको गजल, चूंकि यहाँ पे गजल सुनने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, अभी क्या हो गया है कि हमारे पड़ोस में एक भाई बहन है, तो वो सब गजल सीख रहा है, तो सारा बात गजले में करता है ना? अभी वो डीएवी स्कूल में पढ़ता है, उसका पीरियोडिक टेस्ट हुआ, तो उसके पापा पूछे कि बेटा तुमको कितना नंबर आया? अब वो क्या बोला सुनिएगा कि हमसे वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, हमसे वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। अब वो पलट के बेटी से पूछ लिए, तो सोच लिए कि बेटा तो क्या सरफराज जी आप भी रिजल्ट पूछते हैं बच्चा सबसे, ऐसे ही बताता है। अब वो अपनी बेटी को बोला कि बेटा थोड़ा सा पानी ला दो, भैया के बाद से हमारा गला सूख रहा है। उधर सुनो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है,
मेरे हाथों में मेहंदी। वो बच्चा सब ऐसे गजल सीखता है, बाद में छोटका बच्चा बोलता है, उनका छोटा सा बच्चा जब 5 साल का, पापा ये सब पानी भी नहीं लाइएगा, चाहिए ना अपने लेते आइएगा, मेरे लिए एक गिलास दीजिएगा। तो आजकल का बच्चा सब तो इतना तेज हो गया है। तो मैं एक गजल की कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है। मेरा गला बैठा हुआ है, असल में 2 प्रोग्राम था, अंतिम प्रोग्राम आपके यहाँ करके आए हैं, इसके बाद मिला ही नहीं है, नहीं तो वहां भी जाते। पत्नी बोली है कि 2 महीना में नया गहना नहीं आया, तो समझ लीजिएगा। अविनाश भैया तो बोले कि भैया दिन में 4-5 को होगा तो कर दीजिएगा, टारगेट पूरा करना है। तो देखते हैं कि सरफराज भैया गहना में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ा आवाज बैठा हुआ है, थोड़ा सा आवाज फ्रेश नहीं है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि आवाज भले फ्रेश नहीं है, बात तो फ्रेश बोल रहे हैं ना, क्या पहुंच रहा है ना बात? एक बार ताली बजा दीजिए तो थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। छोटा छोटा बच्चा सब है ना, रात में कहाँ से आ रहा है बताओ तुम लोग? घर से ही ना आ रहा है जी, तो बैठ जाओ। चलिए अब हम शुरू होते हैं, एक छोटा सा गजल सुनाते हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है, कि फूल को उसने, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिएगा हल्का सा, हम आगे पीछे हो जाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। माइक वाला का माइक बहुत अच्छा है, 77 का माइक बहुत अच्छा रहता है, पेमेंट सरफराज एडवांस से करते होंगे लगता है। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है, लग रहा प्यार का पैगाम नया। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है। बच्चे अपने वर्तमान में और हमारे जो मित्र हैं, बुजुर्ग हैं, अपने भूतपूर्व में जाइए, है ना। आप भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, याद कीजिए कॉलेज के दिनों को और मेरी गजल को सुनिए। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है, लग रहा प्यार का पैगाम नया है। और सामने आईने के सजती है संवरती है, कि सामने आईने के सजती है संवरती है। मेरा अंदाजा है कि उसको कोई पाया है, मेरा अंदाजा है कि उसको कोई भाया है। ताली वाली बजाते रहिएगा, आप भैया की तरफ नहीं बोलेंगे कि यहाँ बजाओ वहाँ बजाओ, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, जैसे बजाना है बजाइए, आराम से सुनना है। क्या क्यों बजाएंगे? बताइए, ताली बजाने वाले हैं। जहाँ जहाँ टोल टैक्स पार किए हैं सब ताली बजा रहा था, पैसा मांग रहा था। हम लोग बोले कि हम लोग अपने जा रहे हैं, वहां भी ताली बजाएगा लेकिन पैसा देगा। तुम लोग उल्टे काम कर रहे हो, बताओ। कि फूल को उसने किताबों में जब छुपाया है, लग रहा प्यार का पैगाम नया आया है। और सामने आईने के सजती है संवरती है, मेरा अंदाजा है कि उसको कोई भाया है। और सरफराज जी जब पढ़ाते होंगे तब का दृश्य दिखाते हैं आप लोग को, कि ध्यान में कैसे क्या क्या पढ़ाता टीचर, कि ध्यान में देगा कैसे क्या क्या पढ़ाता टीचर। ध्यान देते हैं आप, बहुत बढ़िया। कि ध्यान में देगा कैसे क्या क्या पढ़ाता टीचर, दिलो दिमाग पे इसके तो कोई छाया है, दिलो दिमाग पे। सारा बात नहीं बतिया, बात में नंबर मान लेना। दिलो दिमाग पे इसके तो कोई छाया है, एक तो अच्छी उम्र और ये फिक्र है उसकी, समय जो बीतेगा तो जाने की सब माया है, समय जो बीतेगा तो जाने की सब माया है। और नींद में उठ के देखो उसको ढूंढती कैसे, ख्वाब में उसके जैसे कोई जगमगाया है, ख्वाब में उसके जैसे कोई जगमगाया है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं जनाब लोग।
अच्छा लग रहा है, एक और ताली बजा दीजिए। सब लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आनंद कर रहे हैं, माइक में थोड़ा सीटी मार रहा है, अभी हमको देख के बताइए ना, चरित्र ठीक करिए माइक का, लड़का को देख के माइक सीटी मार रहा है, बताइए। हालांकि अब तो सारा मोदी जी सेट उठ कर दिए, अभी मोदी जी नासा गए, अमेरिका में है तो मोदी जी ने वहां नाश किया, वहां नासा करने गए, वहां पे वैज्ञानिक सब बोला कि हम लोग मिसाइल बनाए, तो मोदी जी बोले कि हम क्या करें, बोले वही जो आप करते हैं फेंक दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है ना। और हमारे एक और युवा नेता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। एक बार गए ना एक राज्य में, तो किसान का फसल सब खराब हो गया, तो गए तो बोले कि तुम लोग ये मिट्टी में कीचड़ में फसल उगाता है, बताओ पक्का करवाओ सब है ना, इसमें फसल उगाओ कभी खराब नहीं होगा। सारा किसान सब जो है वो मुआवजा देने गए थे, है ना, उनके माता जी को सब मुआवजा दिया जाए जाके, बोला कि हमारा फसल तो फिर भी ठीक हो जाएगा, आपका ठीक ना होने वाला है, ले लीजिए। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे नेता रहते हैं, नेता लोग के क्या ही बोले है ना, नेता और अभिनेता दोनों से हमको बहुत डर लगता है भाई, दोनों का आपस में जुगलबंदी चलते रहता है। और ये जो हमारे कवि पीछे बैठे हुए हैं, हम इधर बात कर रहे हैं, ये सब देखिएगा आपस में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नहीं, अच्छा अभी हमारा बात सुन रहे हैं, डील हुआ है कि आप हमारा सुनिएगा तभी आपका सुनिएगा, है ना, तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक यहाँ जो आया हूँ आपको एक गीत सुनाने आया है, अभी तक जो मैं आपको सुना रहा था आप उसको भूल जाइएगा, अच्छा इसको मत लेके जाइएगा, वो आपको आनंद से जोड़ रहा था। जो मेरा उद्देश्य है, मैं उस गीत को लेकर आमतौर पे गांव में जाता हूँ और शहरों में जाता हूँ। कई बार ऐसी खबरें अखबारों में देखने को मिलती है कि हमारी बेटियां और हमारे